6 श्लोक 36 भागवत गीता। असंयात्मान योगो दुष्प्राप इति मे मतहि व्यस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अनुवाद: जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सकता है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो अपने मन को प्रयत्न करके वश में कर लेता है उसके लिए योग प्राप्त करना संभव है। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जो प्रथम बात कह रहे थे वह यह थी कि जो मनुष्य मन को वश में नहीं करता उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं। तो ऐसा संभव है कि असाधारण स्थिति में बिना मन को वश में करे भी योग सिद्ध हो जाए। तंत्र का मार्ग ऐसा ही एक मार्ग है जिसमें साधक को मन को वश में किए बिना योग प्राप्त हो जाता है। तंत्र के 5 मकर हैं: मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा तथा मैथुन। तंत्र कहता है कि साधक इन 5 मकरों का त्याग ना करे बल्कि इनका भोग करे, किंतु तंत्र की साधना बिना गुरु के करना संभव नहीं है तथा यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधक को मदिरा का सेवन तो करना है किंतु होश खोए बिना। मदिरा का सेवन कर अपने होश को साधने में ही तंत्र के साधक को वर्षों लग जाते हैं। तंत्र कहता है कि साधक ब्रह्मचर्य ना साधे बल्कि मैथुन में प्रवेश करे किंतु वीर्य को अस्खलित रखे। सामान्य मनुष्य मैथुन इसलिए करते हैं कि जो मन तथा शरीर पर बोझ है उसे बाहर फेंक दे, परंतु तंत्र कहता है मैथुन करो, स्खलन नहीं। जब तंत्र साधक मैथुन की स्थिति में अस्खलन को प्राप्त करता है तो उसका ब्रह्मचर्य उस ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ हो जाता है जो स्त्री को देखने से भी डरता है। तंत्र का मार्ग कहता है कि आपको मन को वश में नहीं करना है, उसे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने के लिए छोड़ देना है तथा स्वयं इस दौड़ के पार खड़े हो जाना है, अकंपित स्थित। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करे बिना योग सिद्ध करना संभव तो है किंतु बहुत कठिन है। इसलिए यह मार्ग केवल कुछ ही मनुष्यों के लिए बना हुआ है, जिनमें से एक स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है, किंतु अर्जुन के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। दूसरी बात जो श्री कृष्ण कह रहे थे वह यह थी कि जो साधक मन को वश में कर लेता है उसके लिए योग सिद्ध करना सरल है। मन को थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करके वश में किया जा सकता है तथा समत्व योग को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा मार्ग साधकों के लिए ज़्यादा सरल है, क्योंकि यदि आप महाभारत के युद्ध की स्थिति को समझ पाए हो तो आप जान पाएंगे कि महाभारत के युद्ध में होने वाली विभत्सता तथा रक्तपात को सोच ही गांडीवधारी अर्जुन जैसा विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध क्षेत्र से पलायन करने को तैयार था। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण जो तंत्र के मार्ग के अनुयायी हैं वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वे उससे कह रहे थे कि तू निश्चिंत होकर युद्ध कर, रक्तपात कर, यह मत सोच कि तू कुछ भी कर रहा है, क्योंकि तू केवल एक निमित्त मात्र है, करता नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण उन असाधारण साधकों में से एक हैं जिनके लिए तंत्र का मार्ग बना है, किंतु अर्जुन के लिए दूसरा मार्ग श्रेष्ठ है। वह मार्ग अर्जुन के लिए सरल तथा उचित होगा। तीसरी बात जो श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे वह यह थी कि यह मेरा मत है। वे यह नहीं कह रहे थे कि ये शाश्वत सत्य है। यदि यह मत है तो इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को चेष्टा, अभ्यास, साधना कर सत्य को स्वयं प्राप्त करना होगा। श्री कृष्ण के कहे मत से अर्जुन को सत्य प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को पता रहे कि जो उसे मिला है वह मत है, सत्य नहीं, तथा सत्य को पाने के लिए उसे साधना की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु श्री कृष्ण के मत पर अब अर्जुन सोचेगा, विचार करेगा,
फिर वह इसकी व्याख्या कर निष्कर्ष निकालेगा। यह व्याख्या तथा निष्कर्ष स्वयं अर्जुन का होगा, श्री कृष्ण का नहीं। यदि अर्जुन अपने को रिक्त कर शून्य बन केवल श्री कृष्ण को सुन पाता तो श्री कृष्ण का मत उसका सत्य बन जाता और वह अब तक समत्व योग को सिद्ध कर पाता, किंतु ऐसा कर पाना अर्जुन के लिए बहुत कठिन है।